हेलो। हाँ हेलो, क्या कर रही हो तुम? मैं घर का थोड़ा काम कर रही थी। तो ये बात है। ऐसा कुछ नहीं, मैं अपनी पहचान के बंदे को अपने घर पे लेके आ रहा हूँ। पहचान वाला? कौन है वो? अरे वो कोई और नहीं, वही मेरी पुरानी एमडी है। सडनली ओह, हमारी मुलाकात बाजार में हो गई, ओह। इसीलिए उनको घर पे लेके आ रहा हूँ। हम्म, ठीक है जी। खाने के लिए नाश्ते में कुछ है क्या, या फिर तुम्हें कुछ बनाना होगा? नाश्ता? हम्म। मैंने नाश्ता कर लिया है, अब घर में कुछ नहीं है। ओहो, खैर कोई बात नहीं। मुझे और सर को लगभग एक घर पे आने में 1 घंटा लगेगा। साहब के लिए तुम कुछ ना कुछ बढ़िया सा नाश्ता जरूर बना के रखना, ठीक है ना? हेलो, सुन रही हो ना तुम? हाँ, सुन रही हूँ। हाँ, नाश्ता रेडी करने के लिए बोला। ठीक है जी। ठीक है। आइए सर, यही हमारा घर है। आइए सर, अंदर आइए आप। आइए सर। मैंने बोला था ना, यही हमारे पुराने एमडी हैं। ये मेरी पत्नी है सर। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। इनके ऑफिस में लगभग 5-6 साल काम किया होगा, और सर ने मुझे सारा काम सिखा दिया था। अच्छा। सचमुच सर बहुत अच्छे आदमी हैं। इनसे मिले 5-6 साल हो गए। सडनली आज मैंने इनको बाजार में देख लिया। इसलिए देखते ही इन्हें सीधा घर पे लेके आ गया मैं। ये तो किसी और दिन आने की बात कर रहे थे, पर मैं इनको साथ में लेके ही आ गया। ठीक है, आप दोनों बातें कीजिए, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। 1 मिनट रुको। इन्होंने अभी नाश्ता वगैरह नहीं किया। मैंने तुम्हें नाश्ता बनाने के लिए कहा था, बनाया क्या? हाँ, बनाया है। ऐसा है क्या? आइए सर, नाश्ता करते जी हैं। आइए। हाँ, आइए सर। हाँ बेशक। टिफिन काफी टेस्टी बनाई है। थैंक यू सर। मेरी वाइफ खाना अच्छे से बनाती है सर। ऐसी बात नहीं है सर, और जो थोड़ा बहुत मैंने सीखा है वही बनाती हूँ। अरे अरे छोड़िए, बस बस। आप हाथ प्लेट में ही धो लीजिए सर। जी अच्छा। ये लीजिए। धन्यवाद। जब से तुमने मेरे ऑफिस से काम छोड़ा है, तब से उस काम के लिए कोई सेट नहीं हुआ है, और जो भी आता है वो 1 महीने से ज्यादा काम ही नहीं कर पाता। तुम जैसे 1-2 बंदे और भी मिल गए होते ना, अब तक तो हमारा बिजनेस कहीं और पहुंच गया होता। कॉफी लीजिए सर। कॉफी लीजिए सर। बैठो। अच्छा सुनो, सुनने में आया कि तुमने कोई इडली की दुकान खोली है। हाँ हाँ, जी हाँ सर।
व्यापार कैसे चल रहा है? कोई बड़ा मुनाफा तो नहीं हो रहा है सर। शाम 5 बजे तक मैं चला जाता हूँ और लौट के आने में लगभग रात के 12 बज जाते हैं सर। सिर्फ इतना ही नहीं है सर, सुबह से लेके शाम तक सब कुछ देख के रेडी करना पड़ता है। सुबह उठते ही चावल पीसना होता है, चटनी के लिए चीज़ें लेनी पड़ती है। 5 बजे के अंदर सब कुछ रेडी करना पड़ता है सर। अगर टायर्ड भी हूँ तो 5 मिनट रेस्ट भी नहीं ले सकता हूँ सर। क्या करूँ सर, जिंदगी की गाड़ी चल रही है। अच्छा, उसमें कितनी आमदनी होती है तुम्हें? आमदनी कोई बड़ी नहीं है सर, ठीक से बोल नहीं सकता सर। कभी कभार 5,000 रुपये मिल जाते हैं और कभी 4,000 रुपये। कई ऐसे दिन भी थे 2,000 रुपये भी नहीं मिले सर। इससे मिलने वाले पैसों से ही घर का किराया, बिजली के बिल, सब कुछ देना पड़ता है सर। इतना सब खर्च होने के बाद हाथ में कुछ भी नहीं बचता है सर। बस ये कि हर काम में मेरी वाइफ ही मेरी बहुत मदद करती है सर। अगर मेरी वाइफ ना होती ना, कसम से मुझसे कुछ भी नहीं संभाला जाता। अच्छा सुनो, तुम्हें कोई मदद चाहिए तो बेझिझक बोलना, मैं करूंगा। ठीक है सर। ठीक है, टाइम हो रहा, चलता हूं मैं। साहब, कितने बरसों के बाद हम मिल रहे हैं आज। इस तरह आते ही तुरंत जाने का मतलब क्या है सर? आज आप हमारे घर पे लंच करके ही जाएंगे सर। अब क्या कहूं मैं? नहीं यार, एक जरूरी मीटिंग जो अटेंड करनी है। सर मेरी बात सुनिए, मैं कुछ भी नहीं जानता। आज यहाँ से आप लंच करने के बाद ही जाओगे, नहीं तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा सर। ठीक है, मैं लंच करने के बाद ही जाऊंगा। अच्छा सर, थैंक यू सर। मेरे साहब को चिकन बिरयानी बहुत ही पसंद है। मैं झट से मार्केट से चिकन लेके आता हूँ और तुम एकदम टेस्टी चिकन बिरयानी बनाना, ठीक है? ठीक है। सर मैं मार्केट जाके अभी आता हूँ सर। हाँ ठीक है। मेरे यहाँ मार्केट से आते तक सावधान रहेंगे, तब तक तुम उनके साथ कुछ बातें करते रहना, ठीक है? हाँ, मैं देख लूंगी। तुम दोनों की शादी कब हुई? हमारी शादी को 4 साल हो गए हैं सर। और कितने बच्चे हैं? अभी तक नहीं है सर। सर, वैसे आपकी फैमिली कहाँ रहती है सर? मेरी शादी होने के कुछ दिन बाद ही मेरी वाइफ की डेथ हो गई। उसके बाद से मैं तन्हा जी रहा हूं और मेरी अपनी कोई फैमिली नहीं है। बिजनेस अच्छा चल रहा है, इसलिए उसी तरह मेरी लाइफ भी अच्छी चल रही है। बिजनेस ना होता तो मैं कहाँ रहता पता नहीं। सर, 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। हाँ ओके। हेलो। हेलो सर, मैंने अपनी वाइफ को फोन किया, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है सर। उससे एक जरूरी बात करनी थी, जरा आप उनको फोन दोगे? हाँ थोड़ा रुको, देता हूँ। अरे रे, सॉरी सॉरी सॉरी।
तुम्हारा घर वाला लाइन पे है, जरा बात करो। हेलो। हाँ मैं ही हूँ। हाँ बोलिए। कुछ नहीं, बिरयानी का मसाला घर पे है या लेके आऊँ? वो क्या है कि लगता है लेकिन गए हैं तो ले ही लीजिए। हाँ ठीक है, मैं लेके आता हूँ। हम्म, सॉरी जी, दरवाजा नॉक किए बगैर मैं अंदर आ गया। कोई बात नहीं सर। ये आपने जानबूझ के तो नहीं किया था ना? अरे सुनो, हाँ, ये लो सब कुछ ले आया। इसमें चिकन मसाला वगैरह सब कुछ है। ठीक है। हमारे साहब को चिकन बिरयानी बहुत ही पसंद है। आज जो तुम्हारे हाथों की बनी चिकन बिरयानी को कहा के कहना चाहिए ऐसी बिरयानी कभी खाई नहीं। हाँ हाँ ठीक है, ऐसी ही बनाऊंगी। ठीक है, बनाओ। और बताइए सर, बिजनेस कैसा चल रहा है? एकदम बिंदास चल रहा है। सर, जब मैं आपके ऑफिस में काम करता था वहाँ पे एक मनीष नाम का आदमी भी था ना, वो अभी भी है कि वो नौकरी छोड़ के चला गया? तुम्हारी नौकरी छोड़कर चले जाने के बाद वो भी नौकरी छोड़ के चला गया। ये बात है? क्यों सर? तुम्हें कुछ पता नहीं है क्या? हमारी ऑफिस में काम करने वाले एक लड़की से वो प्यार करता तो उसके साथ चला गया। सच है क्या? किसके साथ गया वो? अरे वही रजनीगंधा। हाँ? कौन रजनीगंधा? कहीं अकाउंटेंट रजनीगंधा तो नहीं? हाँ वही। सर, ऑफिस में जब वो दोनों काम करते थे तो लवर के समान दिखते नहीं थे सर। उनके जाने के 4 दिन के बाद ही इस बात का पता चला मुझे। क्या क्या हो रहा है पता नहीं। सुनिए, हाँ? बिरयानी तैयार हो गई है, चलिए खाते हैं। सर चलिए सर, खाते हैं। बस बस। बिरयानी एकदम मस्त बनाई है। एकदम अलग टेस्ट है। थैंक यू सर। तुम्हें और तुम्हारी वाइफ को देखकर मुझे आज सचमुच बहुत खुशी हुई यार। चाय, टिफिन और बिरयानी देख के मुझे बहुत खुश किया। आपकी बनाई बिरयानी सचमुच बहुत ही टेस्टी है। थैंक यू सर। सर, अक्सर आप हमारे घर आते रहिए ना सर। आइएगा सर। जरूर, एक और दिन आऊंगा। अरे सुनो, मैं साहब को जरा छोड़ के आता हूँ। हाँ ठीक है। आइए सर। अच्छा हाँ। चलता हूँ। बाय सर। ये लीजिए दूध। हाँ। हम्म, क्या हुआ जी?
हाँ, आज काम में मुनाफा हुआ या नहीं? आज का काम अच्छा रहा? दिन ब दिन धंधा कम होता जा रहा है। आज सिर्फ 800 रुपए का ही धंधा हुआ है। सिर्फ 800 रुपए? अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या करेंगे? इस 800 रुपए से तो कल का सामान तक नहीं आएगा। और मैं क्या करूं, बोलो ना। मैं सिर्फ होटल का काम ही जानता हूं, इसके अलावा और कोई काम नहीं आता है मुझे। जो सब कुछ हो रहा है वो देख के मुझे ऐसा लगता है कि सारी जिंदगी कष्ट उठाने पड़ेंगे हमें। जिंदगी में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है लगता है। इस काम से कुछ नहीं होने वाला। इतनी मेहनत के बाद पैसे इतने कम मिलते हैं। रोज कर्जा लेते रहेंगे तो हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। लोगों को देखो, बड़े बड़े घर और गाड़ियां ले चुके हैं, लेकिन हम उनकी तरह कब आगे बढ़ेंगे? मैं भी तो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा सुनिए, हम्म। आपके जो पुराने एमडी है हाँ, वो कैसा इंसान है? वो बहुत ही अच्छे इंसान है और बहुत ही भोले इंसान है। अगर किसी पे भरोसा कर लिया तो उसके लिए अपनी जान तक दे देते हैं। उनके पास बड़े बड़े बंगले हैं, 2-3 फैक्ट्री हैं और इस तरह उनकी कई जायदाद है, पता है। लेकिन उन सारी दौलत का आनंद उठाने के लिए उनके लिए एक वारिस ही नहीं है। सुनिए, अगर उनकी दौलत में से आधी भी हमें मिल गई तो हमारी भी जिंदगी संवर जाएगी ना? हाँ, ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ, भला कैसे? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। अगर आप मेरे कहने पर चलेंगे तो उनकी जायदाद में से आधी जायदाद तो हमें मिल ही जाएगी। उसके बाद इत्मीनान से हम जी लेंगे। हाँ, ठीक है। खैर वो सब छोड़ो, हम दोनों कुछ देर के लिए एक दूसरे में खो जाएं क्या? हेलो। हेलो सर, हाँ बोलो। मेरे हस्बैंड का फोन स्विच ऑफ आ रहा है सर। वो मुझे ये कहकर गए थे कि 1 घंटे में आ जाएंगे घर पर, लेकिन अब 4 बज चुके हैं, वो घर पर आए नहीं। मैंने कॉल भी किया लेकिन स्विच ऑफ आ रहा है सर। न जाने मुझे क्यों डर लग रहा है सर। ठीक है, टेंशन होने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ होगा? ठीक है, 10 मिनट के अंदर मैं वहां आता हूँ, तुम फिक्र मत करो। ठीक है सर। आखिर कहाँ गया है वो? सर, दुकान के लिए सामान लेने गए थे बोलकर सुबह ही वो चले गए यहाँ से। कई बार मैंने कॉल किया लेकिन स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है सर, और आज तक उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया है सर। इसलिए मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया, इसी बात का डर है मुझे सर। आपने जिस नंबर से कॉल किया है वो अभी स्विच ऑफ है। तुम फिक्र मत करो,
चार्ज ना होने के कारण स्विच ऑफ हो गया हो। कुछ देर और वेट करके देखते हैं, उसके बाद भी नहीं आया तो पुलिस स्टेशन जाके शिकायत करते हैं। मैं हूं ना, फिक्र मत करो। सर कब आए आप? तुमने फोन को स्विच ऑफ क्यों करके रखा? हाँ हाँ? तुम्हारी घरवाली बहुत ही घबरा गई थी, पता है? सर मेरा मोबाइल नीचे गिर के टूट गया था सर। रिपेयर करने के लिए मोबाइल सर्विस सेंटर गया था सर। मोबाइल सर्विस करके ले आने में कुछ टाइम लग गया था सर। मोबाइल किसी भी तरह ठीक हो गया सर। थोड़ा चार्ज करना बाकी है सर। चाहे कुछ भी हो, इन्हें इन्फॉर्म किया होता ना। ये कितनी घबराई हुई है देखो। मुझे माफ कर दो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। सर सर क्या हुआ सर? तुम्हारी बीबी ने फोन किए थे, सब कुछ छोड़ के आ गया। ऑफिस में बहुत सारे काम पड़े हैं। एक और दिन आके बात करता हूँ मैं। आपने ऐसा क्यों किया? पता है मैं बहुत घबरा गई थी। माफ कर दो ना। हेलो। हेलो सर। हेलो, कैसी हो? बोलो ना। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद किस लिए? आज जब मेरे हस्बैंड का फोन स्विच ऑफ हो गया तो उन्हें कहीं कुछ हुआ तो नहीं, ये सोचकर मैं घबरा गई थी। घबराहट में जैसे ही मैंने आपको कॉल किया तो आपने अपना सारा काम छोड़कर मेरे पास घर चले आए। आपके आने के बाद ही मुझ में हिम्मत आ गई थी सर, इसलिए थैंक यू कहने के लिए कॉल किया। अरे रे, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, वही बड़ी बात है। इसलिए मैं भाग आया। सचमुच आपने बहुत बड़ा काम किया है। खैर वो छोड़ो, आगे बोलो। सर आप फिर से कब घर आएंगे सर? काम का बोझ बहुत है। जैसे ही फ्री हुआ तो जल्दी आऊंगा। सर अगर मैं बुलाऊं तो भी नहीं आएंगे क्या? ठीक है, आता हूँ। थैंक यू सर। अगर शादी से पहले कहीं आपसे मेरी मुलाकात हो जाती तो जरूर मैं आपसे ही शादी करती। अच्छा। जीवन साथी के बिना अकेले कैसे रह रहे हैं आप? यही की आदत सी हो गई है। आपकी तन्हाई को मिटा दूं क्या मैं? लेकिन इस बात का पता मेरे हस्बैंड को नहीं होना चाहिए। अरे रे, नहीं होगी ना। तो हम इसी पल एक हो जाते हैं, आइए ना। ठीक है। हाँ? मेरी जिंदगी तबाह कर दी इसने। मेरी जिंदगी तबाह कर दी इसने। जिस बॉस ने मुझे बेटे के समान पाला उसी ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। मैं क्या करूं? मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं इसी वक्त तुम दोनों की पोल खोल के क्या करने वाला हूँ तुम देखो। आज आपने मेरी जिंदगी तबाह की है सर। मेरी बात सुनो ना। देख देख मेरी बात सुनो। रोना मत प्लीज। मेरा सर फटा एक मिनट यहाँ देखो। ये लो, इसको पकड़ो। जो हुआ बुरा हुआ। दया करके मुझे माफ करो ना। ये रख लो। रोना मत, बोल रहा हूँ ना। आइंदा तुम्हारे घर की तरफ आऊंगा नहीं। मुझसे गलती हो गई, किसी को बोलना मत। तुम्हारी वजह से आज सब कुछ चौपट हो गया। आज सर को अपने कंट्रोल में करके उसकी सारी दौलत हथियाने वाली थी मैं, लेकिन तुम बीच में आकर सब कुछ गड़बड़ कर गए। अरे मुझे क्या पता था कि वो आदमी तुम्हारे साथ यहाँ होगा। मैं कैजुअली बेडरूम में आके सोने के लिए जैसे डोर खोला और जड़ से तुम्हें दोनों को लिपटे हुए देखते ही अचानक मैं बेकाबू हो गया। तो बस रोने की एक्टिंग की मैंने। देखो, अगर 2 बार वो यहाँ पर आकर चले जाएं, तो उसे करोड़ों की दौलत हथियाकर खुशी से जिंदगी गुजारते। छे, सबको सत्यानाश कर दिया। खैर जाने दो, उस आदमी को भूल जाओ। क्यों, हमें कोई और बकरा नहीं मिलेगा क्या? हाँ, क्या बोल रही हो?